इट्स अ फील्ड ऑफ साइकोलॉजी विद प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। तो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी जो है एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है साइकोलॉजी की, राइट? वी नो इट कि ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है, फील्ड है, ऐसी फील्ड है जिसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी हैं, है ना? तो ये ब्रांच है साइकोलॉजी की दैट अप्लाइज द साइकोलॉजिकल थ्योरीज एंड मेथड्स टू द वर्क प्लेस सेशंस। ये एक ऐसी ब्रांच है साइकोलॉजी की जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, साइकोलॉजिकल थ्योरीज, मेथड्स को वर्क प्लेस डायनेमिक्स, वर्क प्लेस इशूज़ में लगाती है। It aims to understand and improve behavior and attitude of employees with organization context. So इसका एक का मेन एम ये भी है कि समझना और फिर इम्प्रूव करना बिहेवियर को, एटीट्यूड को एम्प्लॉयज़ की. So it aims to improve the behavior and attitude of employees. ठीक है, इट एम्स टू अंडरस्टैंड, इसका एक एम ये भी है कि समझो और इम्प्रूव कीजिए. इट एम्स टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्रूव बिहेवियर. इट एम्स टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्रूव बिहेवियर. एक कार्य ये है कि समझें और इम्प्रूव करें बिहेवियर को, एटीट्यूड्स को एम्प्लॉयज़ के. So it aims to understand and improve the behavior and attitudes of employees within organizational context. कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके बिहेवियर, एटीट्यूड बदला जाए, समझा जाए, इम्प्रूव किया जाए ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट. It leverages principles from various areas of psychology and applies them to work settings. यानी it leverages, it takes the principles from वेरियस साइकोलॉजी के अलग अलग एरियाज से प्रिंसिपल लेके और फिर अप्लाई किए जाते हैं वर्क सेटिंग्स में. नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंटल फोकस. नाउ दिस फील्ड एम्फसाइजेज ऑन ह्यूमन पोटेंशियल. इस फील्ड का एक एक एम्फसिस ह्यूमन पोटेंशियल पे भी है. इट फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग द वर्क प्लेस एक्सपीरियंसेस. अब फोकस क्या है कि वर्क प्लेस एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा हो. इट फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग द वर्क प्लेस एक्सपीरियंसेस बाय फॉस्टरिंग मोटिवेशन. कैसे? मोटिवेशन भर के उन एम्प्लॉयज़ में, रेजिलियंस डाल के एंड उनकी साइकोलॉजिकल वेलबींग इंश्योर करके. सो डेवलपमेंटल फोकस मीन्स कि दिस फील्ड has its emphasis on developing the human potential, focusing on improving the employees' work experience by providing them motivation, by fostering motivation in them. उनके अंदर रेजिलियंस बिल्ड की जाए एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग भी एश्योर हो. It assumes that if supported with the right conditions and right resources, इसका ये भी मानना है कि अगर एम्प्लॉयज़ को राइट कंडीशंस और राइट रिसोर्सेज मिलते हैं then they can achieve higher levels of engagement, thus increasing productivity. So it assumes that if supported with the right conditions and the right resources, ये assume करके चलती है कि अगर एम्प्लॉयज़ को राइट कंडीशंस, राइट रिसोर्सेज दिए जाएं. It assumes that if individual is supported with the right conditions and right resources, then they can achieve higher levels of engagement, thus increasing the productivity. इस तो उससे क्या होगा कि हायर लेवल ऑफ एंगेजमेंट प्राप्त होगा और इससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. राइट रिसोर्स, राइट कंडीशंस प्रोवाइड करके उनकी एंगेजमेंट लेवल ज़्यादा होगा, क्रिएटिविटी अच्छी आएगी, प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ेगा. Now, holistic approach. Organizational psychology views organization as a complex system. Organizational psychology organization को एक complex system मान के चलती है, influenced by interconnected parts. लेकिन इसमें तो organizational psychology organization को एक complex system तो मानती है, but it is influenced by interconnected parts, individuals से, groups से, डिपार्टमेंट से, टीम्स से, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इन चीज़ों से ये अफेक्ट ज़रूर होती है. तो होलिस्टिक अप्रोच का क्या मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी व्यूज ऑर्गेनाइजेशन एज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम इन्फ्लुएंस्ड बाय
interconnected parts. It is influenced by interconnected parts like individual teams, डिपार्टमेंट्स एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. ठीक है, इंडिविजुअल्स के द्वारा इफेक्ट होती है, टीम्स, डिपार्टमेंट्स एंड देन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड हाउ चेंजेस इन वन पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ये भी समझने में हमें मदद करती है कि कैसे अगर चेंज वन पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है. इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड दैट इफ चेंजेस अकर इन वन पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एग्जाम्पल लीडरशिप स्टाइल चेंज किया, now how it affects other parts, making interventions more effective. So it helps us to understand कि एक पार्ट में चेंज लाके ऑर्गेनाइजेशन के लीडरशिप में सपोज अफेक्ट करता है, हाउ इट अफेक्ट्स द अदर पार्ट्स, मेकिंग इंटरवेंशंस मोर इफेक्टिव. सो इसके कारण इंटरवेंशंस जो हैं वो और इफेक्टिव बनती हैं. Focus on organizational goals and employee alignment. So organizational psychology का goal क्या होता है? Organizational goals पे भी focus होता है और employee alignment पे भी. Now it aims to align the employee's well-being and his motivation with the organizational goals. यानी organizational psychology का एक main aim ये भी है कि employee की well-being, उसकी motivation को align किया जाए organizational goals के साथ.